देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के केस मिलने के बाद चुनौती इसे रोकने की है। इस वायरस को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि हमारे देश में जो मुख्य वैक्सीन लगवाई जा रही है वो इस वायरस से कैसे लड़ती है, या फिर वैक्सीनेटेड लोगों पर ओमाइक्रॉन का असर कितना है और कैसे होता है। रिपोर्ट देखें आप। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। अब तक भारत में ये वायरस विदेश से आए लोगों के संपर्क वाले लोगों में ही मिला है, लेकिन देश के वैज्ञानिक के सामने बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये वायरस उन लोगों में कैसे फैला जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। मुंबई के पास डोंबिवली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले व्यक्ति के सैंपल का पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में वैज्ञानिकों ने अध्ययन शुरू कर दिया है। अध्ययन के जरिए वैज्ञानिकों को खास तौर से 2 सवालों के जवाब तलाशने हैं। पहला तो ये कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कितने असरदार साबित होंगे, और दूसरा ये कि कोरोना वायरस से कुदरती तौर पर संक्रमित लोगों में बनी एंटीबॉडी नए वेरिएंट से लड़ सकती है या नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश के वैज्ञानिक इसलिए भी आशान्वित हैं क्योंकि जयपुर में जिन 9 लोगों में ये संक्रमण मिला था उनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में नेगेटिव आ सकती है। बेस्ट कोविड प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट और सपोर्टिव मैनेजमेंट के कारण आज सारे 9 पेशेंट रिकवर कर रहे हैं और सारे 9 पेशेंट ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं। तो ये तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात है। फिलहाल देश के वैज्ञानिकों के सामने चुनौती ये भी है कि ओमिक्रॉन के बारे में अभी हमारे पास बहुत सी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों को अब भी स्पष्ट और निर्णायक रूप से कुछ कहने के लिए आंकड़ों की जरूरत है, लेकिन तब तक बचाव और सावधानी ही एक उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।